हाँ माँ बोल। जूही, क्या हुआ? तेरी आवाज भारी भारी सी लग रही है, क्या बात है? नहीं तो सब ठीक है। झूठ मत बोल। तू जानती है ना तेरी आवाज से पहचान लेती हूँ तो ठीक है कि नहीं? अब बता क्या हुआ? नहीं माँ, वो किचन में खाना बना रही हूँ ना, और दुकान पे भी आज बहुत काम था, तो शायद थक गई हूँ। अच्छा बता, तूने क्यों फोन किया? ऑफिस के टाइम पे कम फोन करती है ना? नहीं, ऑफिस में काम कम था तो सोचा तुझसे बात कर लूं। चल घर आकर आराम से बात करते हैं। ठीक है। सुन लिया, माँ से कोई बात न छिपे। माँ तो टाबर की आंखें देख के समझ ले कि टाबर की आंखें रोने से लाल हैं या सोने से। छुपा के कोई फायदा ना हो। मम्मी जी वो मैं कर ले शिकायत अपनी माँ से। मैं न डरूं, झूठ बोलेगी डांट खाएगी। हमारे आगे भगवान जी भी आ जाए ना तो मैं उनकी भी क्लास लगा लूं। जब तक 4 बातें उनको ना सुना दूंगी ना, हमारे पेट में बुड़बुड़ाहट मची रहेगी। कर ले चुगली चांटे अपनी माँ से। अरे माँ बहुत समझदार है। लोगों को मैं झूठ बोलने की एक बार छूट दे दूं ना तो आदत डाल लोगे, और जे कुसुम कोठारी होने ना देगी। माँ को बताऊंगी तो वो भी डांटेगी। उसने भी हमें कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया मम्मी जी। हाँ जानो जानो, थारी माँ तो सोना है। पर एक बात बता छोरी, अरे पे आजकल कौन से गुरु की कृपा है जो तू झूठ बोलने लाग गई? देखा प्रियंका, मम्मी जी अपनी बहू से मिले झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो सोचो जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी अपनी बेटी ने उनसे झूठ कहा, उन्हें कितना दुख होगा। जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? शीना, अंदर आना जरा। यस मैम। केटी जी कहाँ है? सर तो आपके घर चले गए। मुझसे मिले बिना? मतलब कभी बिना मिले जाते नहीं है ना? हाँ मैम, आज काफी परेशान लग रहे थे सर। ठीक है तुम जाओ। क्या हुआ है केटी जी को? क्या परेशानी हो सकती है? कहीं घर पर तो कोई बात नहीं हुई? पूछती हूँ। केटी जी क्या बात है? इस गवार को झेलने की हिम्मत नहीं अभी। धर्म फोन क्यों नहीं उठा रहा? केटी बेटा, कल इन पेपर्स पर उस प्रीति के साइन ले और बस खत्म कर सब। बेटा वो वकील साहब कह रहे थे कि प्रीति के ऊपर प्रोफेशनल धोखाधड़ी का केस भी कर सकते हैं हम।
तो अगर तू कहे बेटा तो मैं उनसे नहीं मॉम, मैं उस पर कोई केस करना नहीं चाहता हूं। उसे जो ठीक लगा उसने किया, लेकिन अगर वो मेरे साथ इस पार्टनरशिप में खुश नहीं है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, और उस पर ये केस वगैरह करके उसे परेशान भी नहीं करना चाहता हूं। जाने दीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। बस कलर पेपर्स पे साइन जरूर करवा लेना। एक धोखेबाज साथी ग्रहण की तरह होता है, ग्रहण जितनी जल्दी हटे उतना ही शुभ। निकाल बाहर करो उसे अपनी जिंदगी से, हमेशा के लिए। बड़ा अजीब सा हुआ आज। केटी जी जैसे अपने चंचल स्वभाव को कहीं छुपा कर रख रहे हैं, बहुत गंभीर से थे। कुछ हुआ कहीं? पता नहीं, कुछ कहा ही नहीं। जब तक मैं पूछती ऑफिस से चले गए, मुझसे बात भी नहीं की। पर उनकी आंखें बहुत सारे सवालों से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन रोक रहे हैं। हमारे केटी साहब बिल्कुल अपने फैन जैसे ही हैं, खोले दिल के। जो मन में है वही मुंडे पे दिखे। और सबसे बढ़िया बात तुझे कि एक बार किसी को दिल से लगा लेना, जैसे दिल में बसा लें, जैसे नसों में खून। पर कभी किसी अपने की बात बुरी लग जाए ना तो रूखे हो जाए। थारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा उन्हें? मेरी बात का बुरा? मेरी कौन सी बात का बुरा लगा होगा? हो सकता है ना थारे झूठ का पता चल गया होगा। पता चल गया होगा ना उनको कि तूने बहाना बनाया, गोपला नहीं किया ना जाने का। मैं वो रीति, वो कबाड़ी की दुकान में आपने अलमारी देखी थी, वो अलमारी आप खरीदना चाहते थे ना? मैं वो 40,000 में बेचने को तैयार हूँ। स्टैच्यू ऑफ। क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा। केटी जी क्या बात है, आप बहुत नाराज से लगे आज, और इस बात से आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे। आज आप नहीं थे। बात अगर मुझसे जुड़ी है, कोई गलती हुई है मुझसे तो प्लीज मुझे बताइए। ऑफिस में सब बहुत परेशान है कि आपको क्या हुआ है। आपको हमेशा हंसते बोलते, सबको खुश रखते देखा है। आपकी चुप्पी सबको बहुत खल रही है। केटी जी प्लीज बताइए, जो भी परेशानी है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ इसमें? कैसे लोग दो चेहरों के साथ जी जाते हैं। मुझसे पूछ रहे कि मैं ठीक हूं, जरा भी ख्याल नहीं है कि जब सच्चाई बाहर आएगी तो मेरा सामना कैसे करेंगे। मेरा छोड़िए, खुद अपना सामना कैसे करेंगे। देख पाएंगे आईने में अपनी शक्ल? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रीति पार्टनर। नहीं 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 नहीं, धोखा देने वाला कभी पार्टनर नहीं हो सकता। बस कल से हमारे रास्ते अलग। शादी मुबारक का सफर शुरू होने से पहले ही
खत्म कर दूंगा मैं। नहीं, ये बात नहीं हो सकती। केटी जी को झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आपको पता है, जब उन्हें शक हुआ शीना पर कि शीना ने झूठ कहा है, तो बहुत नाराज हो गए थे, काफी गुस्सा हो गए थे शीना पर। अगर उन्हें ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो मुझसे जरूर पूछते, गुस्सा होते, ऐसे चुप नहीं हो जाते। केटी जी इतने टाइम तक ऐसी बात अपने दिल में दबाकर नहीं रख सकते। जरूरी ना है ना, हर इंसान हर एक से अलग अलग व्यवहार करता है। जो हो सके ना कि थारे से पूछना चाह रहे हो और पूछ ना पा रहे हो। पता नहीं, मुझे नहीं लगता। और वैसे भी केटी जी अब तक तो मुझे इतना जान चुके हैं, अगर उनके सामने मेरा झूठ आया भी तो वो समझ जाएंगे कि मैंने झूठ कहा है, तो इसमें मेरा अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं है। शादी मुबारक की भलाई छुपी है। प्रीति, झूठ ना अपने साथ हमेशा खराब माहौल लेकर आए। थारी मनसा सही है, पर थारा झूठ माहौल खराब कर देगा, बात बिगड़ जाएगी। मारी माने तो तू केटी सा को बता दे कि गोपलानी थारे से काहे चाहती है। नहीं कुसुम जी, नहीं बता सकते। केटी जी नहीं समझ पाएंगे और मैं उनकी आंखों में अपने लिए दया नहीं देखना चाहती। माँ, दालचीनी का पानी रख दे। मम्मी जी को दालचीनी वाला गर्म पानी दे दिया? दे दिया। कुछ कहा उन्होंने? जूही नहीं लाई पानी? हमेशा वही पानी लाती है ना। क्या बात है कुसुम जी, कुछ हुआ है? क्या बात है? कुछ ना, बंद कर। तूने खुद कुसुम जी को दालचीनी वाला पानी क्यों नहीं दिया? बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को करीब लाती है। इसी बहाने तो अपनी सास की जरूरत को देख सकती थी कि उन्हें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है। अब वो खुद तेरे कमरे में रात को आकर कुछ पूछना, कुछ बताना नहीं कर सकती है ना। जूही, कितनी भी बिजी क्यों ना, अपने सास के लिए ऐसे मौके तलाशते रहना। माँ, जाना तो मैं खुद चाहती थी, लेकिन मम्मी जी के सामने जाके मैं उनका गुस्सा और नहीं बढ़ाना चाहती। क्यों? हुआ क्या है? मम्मी जी मुझसे नाराज हैं। मैंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रही है। तो तू जाकर बात करना। गलती हुई है तो माफी मांग, मना ले उन्हें। ऐसे थोड़ी ना उनके सामने जाना छोड़ देगी। बेटा, बड़ों की नाराजगी में उनका प्यार झलकता है, दिखाता है कि आप उनके कितने करीब हो, जो उनका दिल दुखा सके। वरना कुसुम जी को किसी बाहर वाले की बात का क्या फर्क पड़ता है? तो सही कह रही है। देखा, आज भी तेरी एडवाइस के बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। चल, माफी मांग। ठीक है। मुझसे मेरा हक मत छीनिए मम्मी जी। आप क्लास मेरे हाथ से ही लेंगी, प्लीज।
मम्मी जी माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ आज से। आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। प्लीज प्लीज छोड़ हमारे को, छोड़ छोड़ छोड़। अरे छोड़, नहीं माफ कीजिए, नहीं तो पूरी रात ऐसी बैठी रहूंगी। हमारा दम घुट जाएगा। तो फिर आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं छोरी थारी, काय खा के पैदा किया था इसको? जैसी है अब आप ही की है। बिल्कुल मम्मी जी, जैसी हूँ आप ही की हूँ। आप माफ करिए, नहीं तो मैं रात भर ऐसी रहने वाली हूँ। ऐसे पकड़ के आपको ठीक, जबरदस्ती की माफी चाहिए तो ले ले, माफ कर दिया। जबरदस्ती नहीं, सच्ची माफी। अरे मैं मर जाऊंगी, मरने के बाद माफी लेगी काई? ऐसे मत बोलिए। हमारी माँ छोड़ बाबा, माफ किया थारे को। पक्का? हाँ सच्ची वाला? थप्पड़ खाली पीछे। मम्मी जी, आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती है। एकदम सूना सूना सा हो जाता है, घर काटने को दौड़ता है। मारे को पटा रही है। पटा नहीं रही हो, सच्ची। एकदम सूना सा हो जाता है। ये बोलना चाह रही कि मैं बहुत शोर मचाऊं, हाँ? उम्मीद है केटी जी का मूड अब ठीक हो, उनकी परेशानी टल गई हो। पूछ के देखूं, पर कैसे? क्या आपने मिसेस गोपलानी के हैम्पर्स की कुरियर बुकिंग कर दी? आप तो ऐसे बिहेव करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मुझे यहाँ कितनी तकलीफ हो रही जानती हैं आप? इनका है संबंध। मैं अपने आप को मना ही नहीं पा रहा हूं कि हाँ प्रीति जी मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती है। कितना सच्चा और सीधा इंसान समझा था मैंने आपको, कुछ अलग दिखा था मुझे आप में। शायद ऐसा कुछ जो आज से पहले कभी किसी में नहीं देखा मैंने। अपने काम के लिए प्यार, अपने आत्मसम्मान का ख्याल, सब कुछ सही लगा था मुझे। और इसलिए जब आप सामने आती थी तो सवाल हो ही नहीं पाते थे मुझसे। इन आंखों के लिए तो आप आज भी बेकसूर हैं, लेकिन सच कुछ और है जो मुझे मानना पड़ेगा। क्योंकि कल आप आजाद हो जाएंगे अपने मन चाहे लोगों के साथ काम करने के, लेकिन मैं दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपसे मिलकर सारे सवाल पूछूंगा, सब बोल दूंगा, सारी भड़ास निकाल दूंगा। ये जरूरी है मेरे लिए। तैयार रहेगा? सारे काम हम ही करें। खैर जा भाई। अरे केटी सा, जाने किसका मुंडा देख के उठी थी मैं आज। आँखिया के आगे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। पर आप तो प्रीति से मिलने आए होगे। नहीं, आज मैं आपसे मिलने आया हूं। साची? आ जाओ भीतर आ जाओ। अरे बाहर ही खड़े होके बातें करोगे काई? भीतर आओगे तो मटर के समोसे भी खिलाऊंगी और बातें भी हो जाएंगी। समझी? नहीं, खा नहीं पाऊंगा मैं। धोखे और झूठ को पचाना मुश्किल हो रहा है और कुछ खा नहीं पाऊंगा मैं। कहाँ हुई हो सा? आपकी आवाज में इतना दबाव कहाँ है? कुशल मंगल है ना? नहीं, सब कुशल मंगल नहीं है, इसीलिए आए हुए यहाँ पर।
ये पेपर्स प्रीति जी को दे देना आप। पार्टनर का है लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि आज के बाद प्रीति जी और मेरे बीच की पार्टनरशिप, शादी मुबारक से हमारा नाता, सब कुछ खत्म। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।